नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज़। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है, पर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को लगातार टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल एनडीए गठबंधन ने 251 सीट लाकर बहुमत की सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो एन फैक्टर है एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं हो सकता है कि एनडीए गठबंधन से छिटकते हुए नजर आएं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। इसके लिए हम जानने के लिए निकले हैं कि क्या कुछ हो सकता है, किसकी सरकार आएगी। क्या नाम है सर आपका? सतपाल सिंह। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आएगी लोकसभा चुनाव में? पहले तो ये बता दें कि जो मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, हमें जीएसटी की मार, हमें हर महंगाई की मार, हमें सुरक्षा की मार, तो हमने भी 400 सीटों पे जीएसटी काट के 240 देने का काम किया है देश की जनता ने। नरेंद्र मोदी को 400 सीटों में जीएसटी लगाने के बाद 240 दिया है। अब आगे उनका भाग्य है कि जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। अगर उन्हें वाकई में अपना अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो उन्हें अपना त्याग दे देना चाहिए ऐसी बहुमत से। मगर वो बेशर्म है, वो जनता के हित में नहीं है। जनता जाए भाड़ में, ये उनका एक मुहावरा है। ये विपक्ष के लिए कहते हैं, अरे अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। ये नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के लिए कहा था। आज क्यों कर रहे हो फिर? वही मुसलमान टोपी लगा के जो नायडू है, जो मुसलमानों को 12% आरक्षण देता है अपने राज्य में, वही टोपी लगा के नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच में बिरयानी खाता है। आज तुम्हें टोपी और बिरयानी नज़र नहीं आ रहा है। आज तुम्हें 80% हिंदू नज़र नहीं आ रहे। आज उनका अपमान नज़र नहीं आ रहा। अपनी सत्ता पाने के लिए किस हद तक गिर रहा है नरेंद्र मोदी, ये पता चलता है। वो दो टोपी वालों को, नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर कितना बड़ा छल कर रहा है हिंदुओं के साथ। सत्ता का लोभी तुम हो, गठबंधन नहीं, ये सोच लेना। अच्छा, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, पर उसमें कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो सामने है, पर इंडिया गठबंधन ने कहीं ना कहीं चेहरा सामने होता नजर नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हमारा ऑलरेडी तय है कि जो बड़ी पार्टी होगी वो हमारा चेहरा होगा। और अगर हमारे साथ कोई गठबंधन में आता है, जैसे नीतीश साहब आते हैं, नायडू जी आते हैं, तो हम अपना राहुल गांधी का चेहरा बिल्कुल ओपन कर देंगे। इससे ज़्यादा और आपको क्या विश्वास दिला? ये हमारा पहले ही से तय है कि हमारा जो पार्टी बड़ी है, हम उसको 99 सीटें हैं उनकी, तो हम उन्हें लाएंगे। मगर आप अपने चेहरे को बताओ, जो देश में चेहरा दिखाने आपने तानाशाही सरकार चलाई थी, उस तानाशाह सरकार को देश की जनता ने 4 तारीख को बिल्कुल नस्त नाबूद कर दिया है। अगर आप में शर्म बची है तो आप अपना त्याग पत्र देते हैं। हालांकि आरएसएस हमको लगता है कि गडकरी साहब को आगे ला रही है। अब इनकी क्या पॉलिसी हमें नहीं मालूम है। ये अलग चीज़ है, बाकी कोई और सवाल। क्या नाम है भाई साहब? प्रिंस। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव में जो किसकी सरकार बननी है? देखिए, किसी के माथे में राजयोग लिखा रहता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वो राजा बनेगा ही बनेगा। नीतीश वो हैं, उनको राजयोग उनके माथे में लिखा है। 12 सीट है उनके पास। डिप्टी पीएम जो बनाएगा उनके साथ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं किंग मेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। किंग है, किंग मेकर नहीं, किंग। चाहे आप इंडिया बनाओ, चाहे आप मोदी जी बनाओ, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर एनडीए से कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर नहीं है तो इंडिया में आ जाएंगे। देखिए, शरद पवार ने बोला इनको डिप्टी पीएम का ऑफर भी दिया है दोनों को। दोनों डिप्टी पीएम बनेंगे, राहुल पीएम बनेंगे। अगर अभी ये गए हैं वहाँ पर, यहाँ पर मोदी जी की बात भी रखेंगे कि भैया हमको डिप्टी पीएम बनाओ। अगर डिप्टी पीएम बन गए ये दोनों तो ठीक है, इनके पास आप जाके उसके बाद ये अजीत है, बहुत सारे हैं, ये आ जाएंगे। या ये दोनों जहाँ पलटेंगे वो सब पलट जाएंगे। तो कुछ लोगों का पलटने का, ये राज पलटने का नहीं कहेंगे, उनके माथे में लिखना है कि राज करना, तो वो राज करेंगे। और एक ये भी हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि 50 खोके सब होके, 50 खोके सब होके, ये भी हो सकता है कि बस आप कह रहे हैं कि पैसा जगह खरीदा जा सकता है। 50 खोके सब होके हो जाएगा, वो भी हो सकता है। तो दोनों जगह ये बात है कि अब तो स्तर इतना गिर गया है राजनीति का कि आप समझ नहीं सकते कौन कहाँ जाएगा। और अब बुरा भी नहीं मानते हैं लोग, अब इस बात को बुरा नहीं मानते कि क्या सिद्धांत है क्या नहीं है। आप सत्ता के लिए, आप खोके के लिए कहीं भी जा सकते हैं, गठबंधन के भी जा सकते हैं। गठबंधन मलाई ज़्यादा गठबंधन में मिलेगा, मलाई खाने गठबंधन में मिलेगा, मोदी जी के यहाँ नहीं मिलेगा। मोदी जी के यहाँ तो नीतीश जैसा लेके थे कमल का फूल ट्रक में,
कार्टून की तरह बने हुए थे, अपना सैंपल छोड़ के कमल का फूल दिखाए पड़े थे। वो मलाई खाने का मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब इंडिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, खुला है। आप जो मांगिए मिल जाएगा, आपको पद मिल जाएगा। और यहाँ पर नहीं है आपके पास। यहाँ मोदी जी तो आपको पकड़ा देंगे, वो फूल, आप फूल दिखाते रहो। और आप ये कहोगे कि एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं उनका सम्मान नहीं है? सम्मान किसी का नहीं है, उनके पार्टी पूरा खा जाते हैं। अगर नीतीश एनडीए में आएंगे तो इनकी पार्टी पूरा खा जाएंगे, मोदी का ये आदत है। दूसरी बात यह है कि इस बार हो सकता है मोदी ना बने पीएम, जैसे राहुल ने कहा था, बात सही है, क्योंकि हो सकता है कि नितिन गडकरी या राजनाथ को आगे बढ़ाया जाए। वो तो अभी मीटिंग में तय होगा। 240 कभी लाया नहीं है मोदी ने, 288 पहले बार लाया है, 303 हमेशा मेजोरिटी में रहे, तो एक डर रहा है। अब वो डर भी खत्म हो गया है। राजनाथ जाके पहले कुर्सी में बैठ जा रहे हैं, मोदी आए ना आए। एक वो भी टाइम था कि हार के अंदर राजनाथ को आने के लिए परमिशन लेना, अगर आ गए तो हटाया जाता था। तो अपमान तो बहुत हुआ है, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाला हो, वो सब अपमान खत्म होगा इस बार। चाहे कहीं की भी सरकार वाले, मोदी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी सरकार बनाने मांग रहे थे, वो नहीं बनेगी, इंडिया सरकार बनेगी, चाहे वो एनडीए का बने या बीजेपी की बने। क्या नाम है भाई? राहुल। क्या कहेंगे वाराणसी सीट पे जो आपका जो इंडिया गठबंधन के अजय राय जी खड़े हुए थे, वहाँ कहा जाता था कड़ी टक्कर देखने को सामने आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीत के लोकसभा के सांसद बनते हुए बन गए हैं। बिल्कुल बनेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और रही बात घटक दल की, तो नीतीश कुमार और नायडू जी दोनों हमारे सहयोगी दल रहे हैं और हमारे एनडीए के हिस्सा रहे हैं, तो कहीं नहीं जाएंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और ये मलाई की बात कर रहे हैं, ये लुटेरे फिर नहीं लूट पाएंगे। जनता ने मौका ही नहीं, लूटोगे क्या? ये लोग बहुत कोशिश किए हैं कि नायडू और नीतीश को अपने पाले में कर, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? ये पूरे देश में 99 सीट लेके आए हैं। राहुल गांधी 100 भी पूरा नहीं कर पाए। पर आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टक्कर दे दी आपको एनडीए को? कहाँ टक्कर दे दिए? ये 233 में पूरा ठगबंधन है, 240 भाजपा अकेले है। कहाँ इनकी हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। पर आप ये नहीं देखेंगे कि 240 कहाँ, भाजपा ने 400 को पार का नारा दिया था और 240 पे अटक। देखिए, कहीं ना कहीं जो कमी है उसकी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 2 दिन के अंदर लेंगे, जय श्री राम के नारों के साथ। इनकी हैसियत नहीं है, ये लोग खत्म हो गए। क्या नाम है? अयोध्या सीट नहीं बचा पाए। क्या कहेंगे? अयोध्या सीट नहीं बचा पाए। क्या कहेंगे भाई? अयोध्या सीट नहीं बचा, आपसे बताया तो है, कहीं ना कहीं कमियां होगी, उस कमियां का पूरा। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर को बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, कहा गया था कि यहाँ पे तो बहुत विकास हुआ है, एयरपोर्ट बना है, बड़ी सड़कें बनी हैं, बहुत कुछ बना है, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं वहाँ से आप चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं प्रत्याशी में कमी थी और उस कमी की वजह से हार। पर आप लोग प्रत्याशी पे नहीं, आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ते हैं चुनाव। ऐसा थोड़े ना है भाई। प्रत्याशी आपको मैं सांसद बना दूं, आप क्षेत्र में एक भी दिन नहीं निकलेंगे, सिर्फ घर पे सो रहेंगे, जनता आपको मौका देगी। ऐसा कहते हैं ना आप लोगों में कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ा था चुनाव। अरे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाया, तभी तो 240 सीट जीते ना। अयोध्या हम प्रत्याशी में दिक्कत थी और कुछ कमियां थी, जिस कमियां को पूरा किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, फिर से हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? पहले 2 चीज मैं बोलूँगा। पहले तो मैं भारत की जनता को मैं बधाई दूंगा कि कम से कम आप लोगों ने न इस पार रखा न उस पार रखा। दूसरी चीज़ औकात की बात यदि आती है तो एक भिखमंगे की भी औकात है। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, एक भिखमंगे की भी औकात है और औकात पर लोगों को नहीं चर्चा करनी चाहिए। मैं तो बड़ा इस पर पहले से ही 2-3 चीज़ों पर मैं बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन इतना याद रखिए, इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। यह देश ने दिखा दिया कि हमने क्या किया और फिर देश दिखाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं। चंद्रबाई बाबू नायडू जी जरा सा भी माननीय मोदी जी को समझेंगे तो उधर नहीं जाएंगे। पलटू राम तो भाई हो सकता है कि आ जाएं या जाएं, मैं इस पर नहीं, लेकिन हाँ ये इस समय बड़ा गंभीर प्रश्न है। जिसको आप लोग पलटू राम कह रहे हैं, उसी के चलते कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं वही आ रहा हूँ,
देखिए, श्री पलटू राम जी के बारे में मैं श्री पलटू राम कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उनको सम्मानजनक शब्द दे रहा हूँ। यदि हमारे साथ आ जाएंगे तो स्वागत है, स्नेह है, प्यार है। और हमारे नेताओं ने तो स्वयं कहा है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, हमको प्रधानमंत्री की ख्वाहिश नहीं है, हमको उप प्रधानमंत्री की ख्वाहिश नहीं है, हमको गृह मंत्री की ख्वाहिश नहीं है, आओ और हम धकाधक आप लोगों को पद देंगे, टकाटक टकाटक। ख्वाहिश किस चीज़ की है? हैं? ख्वाहिश किस चीज़ की है? जो भी आएगा हम देंगे देश बचाने के लिए, और नहीं तो सटासट सटासट सटासट, टकाटक 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 और सटासट 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 चलाएंगे। हाँ, अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था खटाखट ये इटली भी चले जाएंगे। ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार कह रहा हूँ आज, जब से मैं यहाँ चैनल पे बोलने शुरू किया हूँ, पहली बार मैं नरेंद्र मोदी जी कह रहा हूँ। इसके पहले मैंने नहीं कभी कहा था। कि मैं ये कहा था कि नरेंद्र मोदी है कौन। फिलहाल सम्मानजनक वो भी हैं, सम्मान उनका भी हाँ, जरूर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी को स्वयं जब इन्होंने अभी लास्ट चुनाव चरण के पहले इन्होंने एक खेला खेला, क्या कि कौन होता है संघ, कौन कहा था इस चीज को, शायद नाम बता दूं आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था। उस समय तमाम सारे लोग थे। तो आखिर में काहे नरेंद्र मोदी जी को गडकरी को आगे करके कोई बात कर रहे हैं। हाँ, गडकरी तो हार गए। गडकरी जीते हैं, शांत गडकरी ना बोलो, गडकरी चुनाव जीते हैं और हर तरह से जीते हैं। गडकरी को हमें लगता है कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी भी जान गए हैं, जनता ने हमको वोट नहीं दिया है तो उस आधार पर दिया है। हो सकता है कि ये मैदान में न आए और किसी और को लाएं। क्या नाम है सर आपका? हमारा पीसी चौबे नाम है। चौबे जी, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है लोकसभा चुनाव की? देखो, 140 करोड़ जनता जो है, इनको लटका दिया है पेड़ पे आधों में, ना ऊपर किया ना नीचे किया। किसको, इंडिया को कि एनडीए को? एनडीए को, ठीक है। तो 140 करोड़ जनता इंडिया की सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनाएगी। और जो काम किया है इंडिया ने, अभी हम लोगों का ये पिक्चर है, टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 2 दिन के बाद पिक्चर दिखाएंगे क्या है। अभी तो ये टेलर दिया गया है कि आधे पे इनको लटकाया गया है। ये अपने गठबंधन को, जिसको कुछ नहीं समझते थे, तानाशाह अपने आप को समझते थे, ना अपने गठबंधन को समझते थे, ना अपने मंत्री को समझते थे, महिलाओं का मंगलसूत्र छीनते थे, किसी का भैंस बेचवाते थे, तानाशाही थी, पूरा तानाशाही थे। जनता ने इनको जवाब दिया, इनका तानाशाही खत्म कर दिया। अब ये वही गठबंधन वालों से भीख मांग रहे हैं कि आप हमको भीख दे दो। लेकिन गठबंधन भी समझने वाला है कि गठबंधन में समर्थन जाना चाहिए, समर्थन किसी को देना चाहिए तो इंसान को देना चाहिए, कालिया नाग को नहीं देना चाहिए कि मौका पाए और डस ले। फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो कहते हैं जो उनकी मीटिंग चल रही थी एनडीए की, उसमें शामिल हो गए। भाई, चंद्रबाबू नायडू गए हैं इनको टटोलने के लिए, उनको इन्होंने जेल में भिजवाया था। क्या वो चंद्रबाबू नायडू भूल गए हैं क्या? जेल में जाने के बाद क्या उसको भूल गए हैं? नीतीश कुमार के यहाँ ईडी सीबीआई धमकी दी गई है, अपने पार्टी में बुला लिए। क्या नीतीश जी इसको भूल गए हैं क्या? ये सब आज 9 बजे रात तक का जो है, जो हमने आपसे कहा कि अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 9 बजे 10 बजे रात में पिक्चर हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत सही, 9 बजे 10 बजे पिक्चर क्लियर करेंगे। और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? शिवमंगल सिंह। क्या कहेंगे सिंह साहब, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो एनडीए बनाएगी। एनडीए की आएगी? क्यों ऐसा लग रहा है? कि भाई इनके पास बहुमत है पूर्ण। पर ऐसा कहा जा रहा है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं एनडीए छिटकते हुए नजर आएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हो जाके तो वो अपना समर्थन दे दिए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को समर्थन दे दिए। किसने समर्थन दे दिया? चंद्रबाबू, नीतीश कुमार। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा दिया है, समर्थन नहीं दिया। हाँ, नहीं वो दे दिए, इस्तीफा दे दिया है।
इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया है, ये समर्थन दे दिए इनको। अभी समर्थन ने दिया है फिलहाल। और लोग जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। सर क्या कहेंगे, लोकसभा दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, एनडीए या इंडिया? सरकार बनने के अगर सवाल है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी बड़ा दल भाजपा होने के नाते दावत तो उनको देंगे, ये बात सही। पहले दावा उनको देगी, वही हिंदू फिलहाल यही होता है, ये कि जो बड़ा ये दल होता परंपरा है रही। उसी को पहले दिया जाता ये परंपरा रही। मगर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से चिल्ला रहे थे कि इस बार 400 पार, तो जब उनका दल 240 सीट पाता है, हम उनके गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, 240 सीट पाता है तो नैतिक रूप से उन्हें सरकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। है। फिलहाल उनके गठबंधन ने 251 सीट पा गए हैं। तो हम वही कह रहे हैं, हम उनके गठबंधन की बात 91-51 है, 251 मैं वही मैं कह रहा, इनके गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इनके गठबंधन को 291 सीट मिली है, गठबंधन को तो मिली है सीट सरकार बनाने की। मगर जो ये कह रहे थे कि हम 400 पार, और जब 400 पार नहीं हुए तो राजीव गांधी जब जनता ने उनको नकार दिया था और बड़ी पार्टी के रूप में 89 में उभरे थे, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दे दिया है, इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, और सरकार बना लेते तो बहुमत भी साबित कर लेते। मगर ये तो अपने कहने के वादे से मुकर जा रहे हैं, 400 पार भी नहीं पाए, 240 पार आ रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल तब की और अब की राजनीति में बहुत फर्क है और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जफर नाम है भैया। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बनना चाहिए इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्यों ऐसा लग रहा है? लगना ऐसे चाहिए क्योंकि ये विपक्ष से ही हारे हैं, क्योंकि इनको जनता ने नकार दिया है जी, और इनका होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन जी इंडिया गठबंधन तो पूर्ण बहुमत से है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर मदद की तो सरकार उन्हीं की बननी चाहिए, और बनना भी चाहिए, जरूरी है जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि एनडीए की जब सरकार आएगी तो आपको क्या कुछ मिल सकता है? कुछ नहीं सर जी, अभी तक नहीं मिला तो मिलेगा क्या? एनडीए की सरकार, इंडिया की सरकार आएगी तब कुछ नहीं, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, जो भी होगा तो देंगे, लेकिन एक बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, फिलहाल परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा लोगों ने कहा है। लोगों ने तमाम जवाब के सवाल दिए। किसी ने कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी, तो कुछ लोगों ने कहा एनडीए की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ वैभव कुमार सिंह, स्टार भारत न्यूज़।